नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का श्री रूपद पुस्तक अध्ययन सत्र में। और हम पढ़ रहे श्री ईशोपनिषद और मंत्र क्रमांक 11 10 तक हमने पढ़ लिए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। मंत्र को पहले दोहराएंगे। विद्यां च विद्यां च अविद्यां च हरे कृष्णा। जो भक्त दोहराना चाहते हैं पीछे माइक ऑन करके दोहरा सकते हैं। विद्यां च अविद्यां च विद्यां च अविद्यां यस्तद्वेदो भयं सः यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा अविद्यामृत्वा विद्ययामृतमश्नुते। विद्यामृतं श्नुते। विद्यां च अविद्यां च विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा अविद्यामृत्वा विद्ययामृतमश्नुते। विद्यामृते विद्यां च अविद्यां च विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः यस्तद्वेदो अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा अविद्यामृत्वा विद्ययामृतमश्नुते। विद्यामृते शब्दशार्थ। विद्यायाम असली ज्ञान को, च और अविद्यायाम अविद्या को, च तथा यह जो व्यक्ति तत् वह वेद जानता है, उभयम दोनों, सह एक ही समय, अविद्या अज्ञान के सेवन से, मृत्यु बारंबार आने वाली मृत्यु को, तीर्थवा तीर्थवा अर्थ पार करके, विद्या ज्ञान से, अमृतम अमरता अश्नुते भोगता है। अनुवाद। जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान यानी कि विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान का भोग कर सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। भौतिक जगत की सृष्टि के समय से ही प्रत्येक जीव स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयास करता रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि कोई भी मृत्यु से बच नहीं सका है। कोई मरना नहीं चाहता, ना ही कोई बूढ़ा होना या बीमार रहना चाहता है, किंतु प्रकृति का नियम किसी को मृत्यु, बुढ़ापे या रोग से छूट प्रदान नहीं करता। ना ही भौतिक ज्ञान की प्रगति ने इन समस्याओं को हल किया है।
भले ही भौतिक विज्ञान मृत्यु की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए परमाणु बम खोज निकाले, लेकिन वह रोग, बुढ़ापे तथा मृत्यु के क्रूर हाथों से मनुष्य की रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं खोज सकता। यहाँ पे जो मंत्र 11 है, श्रील प्रभुपाद जी इसका अनुवाद और तात्पर्य बता रहे हैं कि जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान दोनों को साथ साथ सीख सकता है। एक तो दिव्य ज्ञान को सीखने को श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और दूसरा कह रहे हैं कि अविद्या की कार्य प्रक्रिया, कि अविद्या कैसे कार्य कर रही है। जैसे कि उदाहरण, कि जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए गाड़ी चलाना अपने आप में कार्य है। हम जब गाड़ी चला रहे हैं तो उस समय हमें यह समझना है कि गाड़ी कैसे चलानी है, साथ साथ ये भी समझना है कि गाड़ी कैसे नहीं चलानी। दोनों महत्वपूर्ण। पहली चीज जो महत्वपूर्ण है वो ये कि गाड़ी जब हम चला रहे हैं तो कैसे चलानी है, कौन सी साइड में गाड़ी रखनी है, कितना एक्सीलेटर दबाना है, कितना क्लच, कब ब्रेक लगाना है, गियर कब चेंज करना है। ये हो गया गाड़ी चलाने की प्रक्रिया, जिसे हम कहते हैं ज्ञान, विद्या। विद्या के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि अविद्या, कि गाड़ी कैसे नहीं चलानी, सावधानियां क्या क्या बरतनी है। कि गाड़ी चलाते समय बात नहीं करनी, गाड़ी चलाते समय पीछे नहीं देखना, सिर्फ आगे देखना है, गाड़ी एकदम से नहीं रोकनी, जो भी नियम होते हैं। तो दोनों महत्वपूर्ण है। और जो व्यक्ति दोनों को साथ साथ सीखता है, रूपा जी कह रहे हैं, केवल वही बारंबार जो जन्म मृत्यु का प्रभाव है उसको पार कर सकता है, और अमरता का जो पूर्ण वरदान है उसका भोग कर सकता है। तात्पर्य में श्री रूपा जी समझा रहे हैं कि जो भौतिक जगत की सृष्टि के समय से ही प्रत्येक जीव स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता। कोई मरना नहीं चाहता, ना कोई बुढ़ापा होना, बीमार रहना चाहता है। देखिए, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या है, फिर भी श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जीवन में बहुत सारी समस्या है, परंतु उन्हें वास्तविक समस्या नहीं कहा जा सकता। यदि वास्तविक समस्या की हम बात करें तो कुल मिला के वास्तविक समस्या उसे कहा जाता है जिसमें 3 कंडीशंस होती हैं। जो क्राइटेरिया आप कह सकते हो, 3 क्राइटेरिया फुलफिल करता है उसे ही वास्तविक समस्या कहा जाता है। पहले क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी व्यक्ति उस समस्या को नहीं चाहता। जैसे यदि हम बात करें कि गरीबी एक समस्या है, परंतु अमीर व्यक्तियों के लिए गरीबी समस्या नहीं। या हम कह सकते हैं भूखमरी समस्या है, परंतु जिनको भरपेट दिन में 3-3, 4-4, 5-5 बार मिल रहा है, उनके लिए भूखमरी समस्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इलिटरेसी, अशिक्षरता, अच्छा, असाक्षरता, नहीं, क्या बोलते हैं इसको, इलिटरेसी को हिंदी में, ठीक है, मतलब जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वो समस्या हो सकती है। परंतु जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए वो समस्या नहीं है। समस्याएं बहुत है, परंतु सबके लिए नहीं है। तो वास्तविक समस्या कौन सी है, जिसके 3 क्राइटेरिया हैं। पहला, कि वो समस्या सबको होनी चाहिए, तब उसे वास्तविक समस्या कहेंगे। दूसरा, कोई उस समस्या को नहीं चाहता, तब वो वास्तविक समस्या है। और तीसरा, कोई समस्या को टाल नहीं सकता, तब उसे वास्तविक समस्या कहा जाता है। जैसे आ, पता नहीं, अब ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ आपको, ताकि आपको दिखेगा तो याद रहेगा। वैसे सबने सुना भी होगा, फिर भी एक बार। तो 3 क्राइटेरिया होते हैं टोटल। पहला, कि उन्हें जो कोई नहीं चाहता, ये किसका है, कि जो वास्तविक समस्या हम कह सकते हैं। दूसरा, आ, सबको होती है, ऐसा नहीं कि कोई किसी को है किसी को नहीं। ये समस्या सबको है, उसे वास्तविक समस्या कहते हो। तीसरा, कोई उसे टाल नहीं सकता। यदि ऐसी कोई समस्या है किसी को, ये है हमारी वास्तविक समस्याएं। तो ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं वास्तविक समस्या है। अदरवाइज वो वास्तविक समस्या नहीं। जैसे गरीबी, गरीबी सबको नहीं होती। हाँ, कोई नहीं चाहता पर टाल सकते हैं, लोग मेहनत करते हैं, पैसा कमाते, गरीब टाल देते हैं, है ना। फिर हमने कहा असाक्षरता, साक्ष क्या होता है, ठीक है, इलिटरेसी,
जहाँ पे किसको कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो सब लोग ऐसे नहीं है जो पढ़े लिखे नहीं है, उसको टाल सकते हैं लोग पढ़ लिख के। तो वास्तविक समस्या क्या है जीवन की जो हम में से कोई नहीं टाल सकता? आप में से भक्त लोग जानते हैं तो आप चैट सेक्शन में हम माइक ऑन करके बता सकते हैं ऐसी कोई समस्याएं। हरे कृष्णा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। धन्यवाद। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। धन्यवाद, चारों बता दिया आपने। तो ये चार समस्याएं जीवन में ऐसी हैं जिन्हें कोई नहीं चाहता, सबको है और कोई उन्हें टाल नहीं सकता। तो कौन कौन सी है? पहला है जन्म, फिर मृत्यु, और जरा। जरा मतलब बुढ़ापा, पापा। और लास्ट व्याधि। व्याधि मतलब बीमारी। ये चार समस्याएं हैं जो वास्तविक समस्या है। क्यों? कोई जन्म नहीं चाहता, कोई मृत्यु नहीं चाहता, कोई बुढ़ापा नहीं चाहता, कोई बीमारी नहीं चाहता, और ये सबको आता है, कोई इसे टाल भी नहीं सकता। यही है हमारी वास्तविक मुख्य समस्याएं। जन्म तकलीफदायक है, मृत्यु तकलीफदायक है, बुढ़ापा तकलीफदायक है, बीमारी तकलीफदायक है, ये हम सब ने देखा है। तो इन्हें कहते हैं वास्तविक समस्याएं। अभी शिल प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में जो बता रहे हैं कि कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता। प्रकृति के नियम बहुत क्रूर है, मृत्यु से हम नहीं बच सकते। दूसरा, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई मरना नहीं चाहता, ना ही कोई बूढ़ा होना या बीमार रहना चाहता है, किंतु प्रकृति का नियम किसी को मृत्यु, बुढ़ापे, रोग से छूट प्रदान नहीं करता। ना ही भौतिक ज्ञान की प्रगति ने इन समस्याओं को हल किया है। भले ही भौतिक विज्ञान मृत्यु की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए परमाणु बम खोज निकाले, लेकिन वो रोग, बुढ़ापे तथा मृत्यु के क्रूर हाथों से मनुष्य की रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं खोज सकता। विज्ञान, आज का विज्ञान बहुत कष्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, किस लिए? ताकि इन समस्याओं को सुलझा पाए, परंतु आज तक वो इन समस्या को सुलझा नहीं पाया है। हाँ, उसको स्पीड अप जरूर कर देता है, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ा देता है। जैसे कि हम यदि प्रोपा जी जो उदाहरण दे रहे हैं वो देखें कि मृत्यु मृत्यु को रोकना चाहता है, लोग कितने पैसे खर्च करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी जिंदगी बचा दो, हमें 10 मिनट दे दो, हमारी वसीयत लिख लेते हैं। हम अपने प्रियजनों से आखिरी बार मिल लेते हैं, 10 मिनट क्या, 10 सेकंड भी नहीं मिलते, एक क्षण भी नहीं मिलता। हम दवाइयां कितनी खाते हैं। परंतु यदि हम देखें तो जो हमारी वय है, आयु है, बढ़ती नहीं उल्टा कम हो रही है। और यदि जो विज्ञान ने ऐसे मिसाइल्स और बॉम्ब और हथियार बना दिए हैं कि व्यक्ति जल्दी मर जाता है, न्यूक्लियर बॉम्ब विशेषकर, कि जहां पे वो आ गया वो तुरंत सब खत्म हो जाता है। तो बुढ़ापा, बुढ़ापे से बचने के लिए क्या करते हैं वैज्ञानिक लोग? उन्होंने पूरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बनाया कि जब बुढ़ापा दिखने लगे तो बाल, सफेद बाल काले कर लो कलर लगा के, दांत अगर टूट रहे हैं तो नकली दांत लगा लो, यदि चेहरे पे झुर्रियां आ रही तो एंटी एंटी रिंकल क्रीम, फेस क्रीम वो लगा लो, या फिर फेशियल सर्जरी कर लो कि दिखेगा नहीं किसी को बूढ़े हो रहे हैं। परंतु बूढ़े तो हो ही रहे हैं ना, हड्डियां तो कमजोर हो ही रही हैं, स्मरण शक्ति तो कम हो रही है, और बीमारियां तो आने वाली है। कितना भी प्रगति कर ले कि हम एक बीमारी का इलाज खोजते हैं तब तक दूसरी बीमारी आ जाती है। कितनी बीमारियां ऐसे आके गई, स्वाइन फ्लू आया, ईबोला आया, कोरोना आया, बर्ड फ्लू आया। और यदि सच में विज्ञान प्रगति पथ पे है, बीमारी को कंट्रोल कर रहा है, तो हॉस्पिटल बढ़ने चाहिए कि कम होने चाहिए? आज की डेट में देखते हैं कि हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं। तो ये जो विज्ञान है केवल कुछ सोल्यूशन नहीं दे रहा, और ये इन चारों नियमों पे, सॉरी नियम बोल रहा हूँ, चार जो समस्या है उन पे विज्ञान भी कोई उपाय हमें नहीं देता। कुछ नहीं खोज सकते ये लोग इस क्रूर जो रोग है, बुढ़ापे हैं, जन्म मृत्यु है, इनसे बचाने के लिए मनुष्य को कुछ नहीं खोज सकते। अभी यही उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी भागवतम में से दे रहे हैं कि पुराणों से हमें हिरण्यकशिपु के कार्यकलापों के विषय में जानते हैं, जो भौतिक दृष्टि से अत्यंत समुन्नत राजा था। अपनी भौतिक उपलब्धियों तथा अपनी अविद्या की शक्ति के बल पर
क्रूर मृत्यु को जीतने की इच्छा से उसने एक प्रकार के ध्यान योग को संपन्न किया जो इतना कठिन था कि उसकी योग शक्ति के सारे लोकों के निवासी विचलित हो उठे। उसने ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी को अपने पास पृथ्वी पर नीचे उतरने के लिए बाध्य कर दिया। तब उसने ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा, जिससे कोई कभी नहीं मरता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे उसे ये वरदान नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि यद्यपि वे स्वयं सृष्टा हैं और समस्त लोकों पर शासन करने वाले हैं, किंतु वे अमर नहीं है, उसे कहां से वरदान देंगे? जैसा कि भगवत गीता में 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में पुष्टि होती है कि ब्रह्मा जी दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे अमर हैं। तो क्या नाम है, हिरण्यकशिपु को उदाहरण श्री रूपा जी दे रहे हैं कि वो भी अमर होने चाहता था और उसने तपस्या भी की, और ब्रह्मा जी अपनी तपस्या के बल पर पूरा सृष्टि को हिला दिया और ब्रह्मा जी को बाध्य कर दिया कि नीचे आके उसे वरदान दे। और मांग क्या रहा है? अमरता का वरदान। ब्रह्मा जी कहे कि मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, तुम्हें कैसे अमर करूं? और विशेषकर पिछला जो पैराग्राफ हमने जो पढ़ा उसमें श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कोई मरना नहीं चाहता, सब अमर रहना चाहते हैं। प्रश्न उठता है क्यों हम में से कोई मरना नहीं चाहता? हम इसलिए नहीं मरना चाहते क्योंकि हमारा वो स्वभाव है, हमारा वो स्वरूप है, जीव का स्वभाव है। क्यों? जीव अमर है, सतचित आनंद शाश्वत है। हमारा स्वभाव ही वही है कि हम नहीं मरने वाले। तो इसलिए जब शरीर में बोला जाता है कि बताया जाता है कि मरना, तो हमें वो चीज डाइजेस्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम अमर है। हालांकि हमारा ज्ञान ढका हुआ है कि हम कैसे अमर है, वही चीज हम यहाँ पे लगाने का प्रयास करते हैं शरीर में, जो कि शरीर ऑलरेडी मृत है, शरीर ऑलरेडी मरा हुआ है। यही अज्ञान, अविद्या हिरण्यकशिपु के पास थी, जिसके बलबूते पे वो कह रहा था कि मुझे अमर होना है, देह त्याग नहीं करना। हिरण्य का अर्थ है सोना तथा कश्यपु का अर्थ है मुलायम बिस्तर। ये धूर्त महाशय हिरण्यकशिपु धन तथा स्त्री, इन्हीं दोनों वस्तुओं में रुचि रखते थे और अमर होकर इन्हीं का भोग करना चाहते थे, पैसा और स्त्री। उसने अमर होने की अप्रत्यक्ष रूप से इच्छा पूर्ति की आशा में ब्रह्मा जी से कई वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने तो सीधे से मना कर दिया, अमर नहीं हो सकता। तो अपना दिमाग लगाया उसने कि ऐसा कुछ षड्यंत्र रचूं या ऐसी कोई पहेली सुलझा उलझाऊं, ब्रह्मा जी को इसमें उलझा दूं कि टेंस टू अमरता ही हो जाएगा वो। जैसे मैथमेटिक्स होता है ना, टेंस टू जीरो, वैसे टेंस टू अमरता। क्योंकि ब्रह्मा जी ने उससे कह दिया कि वे उसे अमरता का वरदान नहीं दे सकते, अतः हिरण्यकशिपु ने उनसे प्रार्थना की कि मैं किसी मनुष्य, पशु, देवता या 84 लाख योनियों के अंतर्गत किसी जीव के द्वारा ना मारा जाऊं। देखो, हिरण्यकशिपु कितना विद्वान व्यक्ति थे, उसे कम से कम ये तो पता था कि ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित 84 लाख योनियां हैं। उसने पहले ही वहां पे सेटिंग लगा दी कि आपने जितनी योनियां बनाई हैं 84 लाख, उनमें से कोई भी मुझे ना मार सके। उसने यह भी प्रार्थना की कि मैं ना तो पृथ्वी पर, ना जल में, ना ही किसी हथियार से मरूं। इस तरह मूर्खतावश हिरण्यकशिपु ने सोचा कि इन आश्वासनों से वह मृत्यु से बच जाएगा। किंतु ब्रह्मा द्वारा ये सारे वरदान दिए जाने पर भी अंत तो गत्वा भगवान ने नरसिंह, अर्ध मानव अर्ध सिंह के रूप में उसका वध कर दिया। उन्होंने उसे मारने के लिए किसी हथियार का उपयोग नहीं किया, केवल अपने नाखूनों से उसे मार डाला। उसकी मृत्यु ना तो पृथ्वी पर हुई, ना वायु में, ना जल में, क्योंकि वे उसे अद्भुत जीव की गोद में क्योंकि वे ऐसे अद्भुत जीव की गोद में मारा गया जो उसकी कल्पना से परे था। भौतिक जो जीव, सॉरी, जीवात्मा जो भौतिक देह में है, कितने भी प्रयास करे, कितने भी आप कह सकते हो प्लानिंग करे कि किस प्रकार वो प्रकृति के नियमों को हरा सकता है, तोड़ सकता है, परंतु फिर भी क्योंकि प्रकृति भगवान की शक्ति है, भगवान जीवात्मा के प्लान्स को तोड़ देते, हरा देते। कहावत है ना इंग्लिश में, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। और भगवान जब आए कहाँ पे, नरसिंह भगवान इस धरातल पे हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने जो जो वरदान दिए थे उसको बिना तोड़े हिरण्यकशिपु को मार दिया। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, भागवतम में आता है कि निज भृत्य की जो भगवान का अपना प्रिय भक्त है, उसकी वाणी को सत्य रखते हुए भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया। उसके जो वचन थे, जो वरदान थे ब्रह्मा जी के, सबको उसको बचाते हुए हिरण्यकशिपु को मारा। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम।
कुल मिलाकर यहाँ पर यही बात कहनी है कि हिरण्यकशिपु जैसा अत्यंत शक्तिशाली भौतिकवादी भी अपनी विविध योजनाओं से मृत्यु रहित नहीं बन सका। तो फिर आज के क्षुद्र हिरण्यकशिपु भला क्या कर सकते हैं जिनकी योजनाओं का प्रतिक्षण गला घुटता रहता है। हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु को मारना चाहता था। उसने पूरे देवी देवताओं को अपने नियंत्रण में रख लिया था कि जब वो चाहता था तब बारिश होती थी, जब वो चाहता था तब धूप निकलती थी, जब वो चाहता था तब सूर्योदय होता था, और जब वो चाहता था तभी सूर्यास्त होता। पूरा रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में था, इतना शक्तिशाली था। उससे कम से कम ये तो पता था देवी देवता हैं, उसे ये तो पता था भगवान विष्णु हैं, उसे ये तो पता था कि जो ऋषि मुनि हैं वो यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने से जो आहुति डालते हैं उससे देवताओं को पुष्टि मिलती है, देवता शक्तिशाली होते हैं, इसलिए तो बंद करवा दिया। आज के तो क्षुद्र हिरण्यकश्यप ना तो कुछ क्षमता है उनके पास, जो आज के नास्तिक लोग हैं, वो भगवान को कैसे मारते हैं कि भगवान है ही नहीं, भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, शब्दों में मार दी। अज्ञानी। कम से कम हिरण्यकश्यप के पास कुछ तो ज्ञान था। श्री ईशोपनिषद जीवन संघर्ष को जीतने के लिए एकांगी प्रयास ना करने की शिक्षा देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने कड़े और सटीक होते हैं कि वे किसी को उनका उल्लंघन नहीं करने देते। स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भागवत धाम वापस जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि, एक मिनट, मैं इसका इंग्लिश वर्जन देखता हूँ क्या लिखा है। हम्म। So Shri Ishopanishad instructs us not to make one-sided attempts to win the struggle for existence. तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि केवल एक तरफा प्रयास, हमें जो संघर्ष है हमारा, वैसा एक तरफा प्रयास नहीं करना चाहिए कि भौतिक जो जीवन है उसमें जीतने के लिए तो एक तरफा संघर्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने अस्तित्व के लिए कठोर संघर्ष तो कर ही ले रहे हैं, लेकिन जो प्रकृति के नियम है वो बहुत कड़े और सटीक है, और आप उन्हें किसी को व्यक्ति को प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करने देते। और स्थायी जीवन यदि प्राप्त करना है तो हमें भगवत जाने की तैयारी करनी होगी। प्रकृति के नियम कितने सटीक है कि वो कुछ नहीं देखते। जैसे कि हम लोग हम लोग मतलब किसी में थोड़ी दया भाव होगी तो जनरली बच्चों को कुछ हानि ना हो ये हम सोचते हैं, बच्चों को कोई मारे ना, बच्चों से कोई बुरा व्यवहार ना करे। परंतु यदि एक बड़ा व्यक्ति 30-40 साल का वो छत से कूदे तो उसको भी चोट लगने वाली है, और यदि कोई छोटा बच्चा 3-4 महीने का छत से यदि गिर जाए तो उसको भी चोट लगने वाली है। प्रकृति ये नहीं देखेगी कि ये नहीं नहीं छोटा बच्चा गिर रहा है तो मेरा एक्सलरेशन, ठीक है कहाँ साइंस में जा रहा हूँ मैं, कि मेरा ग्रेविटेशन थोड़ा कम कर दूं, या बच्चे को धीरे धीरे नीचे लाऊं, गिराऊं नहीं। तो प्रकृति ये नहीं देखेगी, उसके नियम बहुत कड़े हैं और सटीक हैं। तो हमें स्थायी जीवन यदि प्राप्त करना है, चार जो हमारे दोष हैं, दोष नहीं, चार जो समस्याएं हमें भौतिक जीवन में है, इसे पार निकलना है, तो हमें भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करनी होगी, और तैयार रहना भी चाहिए। जिस विधि से भगवान के पास वापस जाया जाता है वह ज्ञान की एक अलग शाखा है, और उसे उपनिषदों, वेदांत सूत्र, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक शास्त्रों से सीखना पड़ता है। इस जीवन में सुखी रहने तथा इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद स्थायी आनंदमय जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को यह पवित्र साहित्य पढ़ना चाहिए और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बद्ध जीव ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को भूल चुका है और उसने गलती से अपने अस्थायी जन्म स्थान को ही सर्वस्व मान लिया है। भगवान ने कृपा करके भारत में उपयुक्त शास्त्र तथा अन्य देशों में अन्य शास्त्र प्रदान किए हैं, जिससे भुलक्कड़ मानव को स्मरण दिलाया जा सके कि उसका घर इस भौतिक जगत में नहीं है। जीव एक आध्यात्मिक प्राणी है और वह अपने आध्यात्मिक घर को लौट कर ही सुखी हो सकता है। पूरा जो फोकस है शिल प्रभुपाद जी यहाँ पे किस चीज पे दे रहे हैं, वापस
घर जाने के लिए, कि चलो अभी वापस हम लौट चलते हैं अपने आध्यात्मिक जगत में, जहाँ पे जीवन सुखी है और आनंद में है। और कैसे जाएंगे? जो साहित्य हमें दिए हैं, जो शास्त्र हमें भगवान की कृपा से मिले हैं, उपनिषद हैं, वेदांत सूत्र है, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, इनका हमें अध्ययन करना है। तभी जो हम बद्ध जीव हैं, ईश्वर के साथ अपने जो हमारा नित्य संबंध है, जिसे हम अभी भूल चुके हैं, और उस स्मरण हो पाएगा जब हम शास्त्र पढ़ेंगे। और दूसरी चीज, कि हम जिस स्थान पे पैदा हुए हैं उसे ही नित्य समझ लेते हैं। जैसे यदि हम महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं तो हम समझते हैं हम मराठी हैं। भारत में पैदा हुए हैं, हम भारतीय हैं। हम धरती पे पैदा हुए तो हम धरती के गोले के हैं। ये जो भुलक्कड़ जीव है, जो अपना सारा स्मरण शक्ति भूल गया है, उसे याद दिलाना आवश्यक है। यानी कि हमें स्वयं को, अपने आप को याद दिलाना आवश्यक है। और कैसे याद आएगा? गीता भागवतम पढ़ के। तभी हम अपने आध्यात्मिक घर को लौट कर सुखी हो सकते हैं। छोटी सी एक आपको घटना बताता हूँ, वास्तविक घटना है। आज से लगभग 30-40 साल पुरानी बात है। मैंने मतलब अपने वरिष्ठों से कथा सुनी है, तो आपको सुनाता हूँ। कि बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति जीवन से परेशान हो गया था, पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया था। और उसने कहा, सोचा कि मैं जीवन को त्याग देता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ। तो चला गया कहाँ पे? सुसाइड करने। और जब वो सुसाइड करने गया ट्रेन की पटरी पे, कि वहां जा, मुंबई का घटना है ये, ट्रेन की पटरी पे चला गया सुसाइड करने के लिए। और जब गया तो कहीं पे पास में ही गाना बज रहा था, रेडियो एफएम पे। गाना आपने भी सुना होगा, पता नहीं, मुझे शब्द ठीक से याद नहीं है, आपको याद होंगे। पर वो गाना था, चल लेके चलूं तुझे ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो उसने गाना सुना और उठ गया। उसका सुसाइड करने का मन चेंज हो गया। बोला, क्या सच में ऐसी कोई जगह है जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, केवल प्यार रहे, प्रेम रहे, सुख आनंद रहे? क्या वास्तविक में ये, सच्चाई में ऐसी कोई जगह है भी कि नहीं? तो उसने ढूंढा ये मूवी कौन सी है और मूवी में गाना किसने गाया है। सीधा वो व्यक्ति उसके घर में पहुंच गया कि आपने गाना गाया है, ऐसी जगह कौन सी है मुझे बताइए। उसने कहा, भाई मैंने गाना गाया है, लिखा नहीं। तो जिसने लिखा है उसके पास, जिसने लिखा है उसके पास पहुंचा वो, कि ऐसी कोई जगह है। आपने गाना तो लिखा है, ऐसी कोई जगह है? जिस व्यक्ति ने गाना लिखा था उसे भी पता नहीं था ऐसी कोई जगह है भी कि नहीं। परंतु भाग्यवश वो व्यक्ति जो सुसाइड करने गए थे, परंतु एक गाने की वजह से सुसाइड नहीं किया, उन्होंने वापस आ गए। वो इस्कॉन के भक्तों के संपर्क में आ गए और मंदिर में आ गए। और जब मंदिर में आ गए, भक्तों के संग में आ गए, फिर उन्हें, जब उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़ी, प्रवचन सुने, तो उन्हें समझ में आया, हाँ वास्तविकता में ऐसी कोई जगह है। निश्चित ही ऐसी जगह है जहां पे गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। और वो जगह कौन सी है? वो है भगवान श्री कृष्ण का निज धाम, उनका पवित्र धाम, जहाँ पे आनंद ही आनंद है। गोलोक वृंदावन, जहाँ कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ये चार समस्या नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, केवल आनंद है और प्रेम। हरे कृष्णा। तो यहाँ हम रुकते हैं। ठीक है, आगे हम कल पढ़ेंगे। यदि किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम कल मिलेंगे। किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है तो एक प्रश्न मेरे मन में है कि क्या आप बता सकते हैं, कोई भी भक्त माइक ऑन करके, कि वो 3 क्राइटेरिया कौन से हैं जिससे समझ में है कि हाँ ये प्रॉब्लम वास्तविक प्रॉब्लम है, वास्तविक समस्या है? समस्या सबको होनी चाहिए। जी। और समस्या कोई भी टाल नहीं सकता। जी।
और ऐसी समस्या कोई नहीं चाहता। यस, ये समस्या सबको होनी चाहिए, कोई इसे चाहता नहीं है और कोई इसे टाल नहीं सकता। ये तीन क्राइटेरिया यदि हैं, मतलब वही समस्या वास्तविक समस्या है। और ये चार समस्या कौन कौन सी है, कोई और दूसरे भक्त बता सकते हैं माइक ऑन करके? हरे कृष्णा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। जन्म मृत्यु जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब बीमारी। ये चार समस्याएं हैं जो हम नहीं चाहते। इसके अलावा भी तीन क्लेश हैं जो हमने चर्चा नहीं की थी। वो तीन क्लेश कौन कौन आदि से? भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक। यस, वो तीन क्लेश हैं, आदि आत्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। चलो ठीक है, आपने बता दिया। ओके, ठीक है। और कुछ जो आज हमने पढ़ा, किसी को कुछ याद आ रहा है, कोई कुछ शेयर करना चाहता तो आप बोल सकते हो कि आज क्या क्या सीखा हमने श्री रूपा जी की पुस्तक से, कोई भी। कुछ भी आपको याद आ रहा है कि आज हमने ये सीखा, बोल सकते हो। हरे कृष्णा. प्रभूजी, आपण जो आता पॅरेग्राफ वाचला त्याच्यावरचा पॅरेग्राफ सेकंड लास्ट, हम्म। त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की मराठीमध्ये, माझ्याकडे म्हणून मी मराठीत बोलते, जी जी। की एकांगी प्रयत्न नाही करायचा जीवन संघर्षामध्ये. तर हम्म। म्हणजे ते मला कळलं नाही नेमकं एकांगी प्रयत्न म्हणजे काय म्हणायचे त्यांना. हाँ, तो जीवन जो हमारा संघर्ष है उसमें एक तरफा प्रयास नहीं करना चाहिए। एक तरफा प्रयास मतलब कि केवल हम भौतिक उन्नति के लिए ही प्रगति, सॉरी, संघर्ष कर रहे हैं। हम भौतिक, जो हम देखते हैं कि समाज में जो नास्तिक लोग हैं उनका जीवन में संघर्ष रहता है, पर किस लिए? केवल भौतिक प्रगति के लिए, कि भौतिकता में हमारा बैंक बैलेंस कैसे बढ़ाया जाए, हमारा प्रमोशन कैसे हो, हम कैसे हमारा बिजनेस बढ़ाएं। पूरा संघर्ष उनका वैसे ही रहता है। पर ये एक तरफा प्रयास उन्हें इस चार समस्याओं से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर नहीं निकालने वाला, वो वापस यहीं पे रहने वाला। तो वास्तविकता में हमें एक तरफा प्रयास नहीं करना है, हमें भौतिक संघर्ष के साथ साथ आध्यात्मिक संघर्ष भी करना है। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष के नहीं रह सकते। भौतिक संघर्ष के साथ साथ आध्यात्मिक संघर्ष भी करना है, जिससे हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भी परे निकल जाए। दोबारा इस जो लोक है जहाँ पे दुख और व्याधि है, यहाँ वापस ना आना पड़े और हम भगवान के धाम पहुंच जाए जहाँ पे सुख और आनंद है। जी माता जी। यस प्रभू, थँक्यू. हरे कृष्ण। और कोई भक्त कुछ शेयर करना चाहेंगे? क्या सीखा आज हमने, क्या पढ़ा, क्या समझा हिरण्यकश्यप का उदाहरण से, या फिर हरे प्रकृति के नियम? कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। मतलब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक न एक दिन मरने वाले हैं। तो जी हमें तैयारी करनी चाहिए कि हम भगवत धाम जल्द से जल्द जाए, जिससे कि हम जो हम अपना वास्तविक घर है और वो उसे छोड़ के यहाँ आए। जी, तो हमें तैयारी करनी है हमारे वास्तविक घर वापस जाने की। हरे कृष्ण। और कुछ कोई भक्त कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमने यह सीखा कि हम भुलक्कड़ है और हमें भगवान ने शास्त्र प्रदान किए, उपनिषद, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाने के लिए। जी, और उन शास्त्रों को हमें हर रोज पढ़ना चाहिए। हाँ प्रभु जी। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ठीक है, फिर हम यहाँ रुके। हरे कृष्ण। तो यहाँ हम रुकते हैं, अभी हम कल मिलेंगे मंगलवार को शाम को ठीक 8:15 बजे, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।